ऑलराइट गाइस, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ इसके Ubuntu के फीचर्स का ओवरव्यू किया था और मैंने कहा था कि इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि Ubuntu का जो टर्मिनल है किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अगर मुझे Ubuntu का टर्मिनल फर्स्ट टाइम चाहिए होगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास डॉक लिस्ट में नहीं है, तो मैं यहाँ पर सर्च कर सकता हूँ और इस टर्मिनल पे क्लिक करूँगा तो टर्मिनल ओपन हो जाएगा। अब लेट्स मैं चाहता हूँ कि इस टर्मिनल को मैं बार बार इस सर्च इंजन के अंदर से ना ओपन करूँ, मेरे पास एक डॉक लिस्ट में आ जाए, तो इसको मैं कुछ इस तरह से ला सकता हूँ। तो जब ये ओपन हो जाएगा, लेट्स जस्ट वेट फॉर अ फ्यू सेकंड्स टिल इट ओपन्स। और जब ये ओपन हो जाएगा, लेफ्ट साइड पर ये ओपन आपको डॉक लिस्ट में नज़र आ जाएगा। इस पर राइट क्लिक करके आपने जस्ट इसको लॉक टू लॉन्चर कर लेना है। अब इसके बाद आप जब भी इसे क्लोज़ करेंगे तो क्लोज़ करने के बाद ये आइकन यहाँ पे सेव रहेगा। आप इस आइकन पे कभी भी क्लिक करके इसको फिर से ओपन कर सकते हैं। आप किसी भी एप्लीकेशन को जो कि आप चाहते हैं कि मैं सर्च ना करूँ बार बार, आप यहाँ से इसको लॉक टू लॉन्चर करके इसको सेव कर सकते हैं अपनी डॉक लिस्ट के अंदर। और अब देखते हैं कि Ubuntu के अंदर हम लोग अपना फाइल सिस्टम किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। अब ऊपर आपको एक मैसेज शो हो रहा होगा कि आप रूट यूज़र नहीं है, तो अगर आपको कुछ भी परफॉर्म करना है रूट सेटिंग्स, तो यू हैव टू बी अ रूट यूज़र। ये हम बाद में देखेंगे कि ये रूट यूज़र असल में क्या होता है और Ubuntu का जो डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी फीचर है वो क्या काम करता है। बट अभी हम लोग देखते हैं कि जो टर्मिनल है किस तरह से काम करता है। लेट्स से अभी मैं अपनी होम डायरेक्टरी के अंदर हूँ, तो मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी होम डायरेक्टरी के अंदर कितनी क्या क्या फाइल्स बनी हुई हैं। तो जैसे विंडोज़ के अंदर हम लोग डी आया डायरेक्टरी लिखते हैं, इसी तरह से Ubuntu के अंदर हम लोग ls लिखते हैं। और ls से ये जितने भी हमारी लिस्ट आइटम्स होती हैं उस फोल्डर के अंदर, जिस फोल्डर में हम लोग होते हैं वो यहाँ पर लिस्ट डाउन कर देता है। लेट्स से मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मैं डाउनलोड्स के फोल्डर को एक्सेस करूँ, तो मैं लिखूँगा cd और डाउनलोड्स लिखूँगा। आप देख सकते हैं डाउनलोड्स का डी भी मैंने बड़ा लिखा है, तो ये केस सेंसिटिव है, अगर आप स्पेल मिस्टेक करेंगे तो काम नहीं करेगा। अब मैं डाउनलोड्स के फोल्डर के अंदर आ चुका। अब मैं देखना चाहता हूँ कि इस डाउनलोड्स के फोल्डर के अंदर मेरे पास क्या क्या आइटम्स पड़े हुए हैं। मैं फिर से ls करूँगा। अब डाउनलोड्स का फोल्डर बिल्कुल एम्प्टी है, इसलिए मेरे पास कुछ भी शो नहीं हुआ। लेट्स से मैं चाहता हूँ कि मैं डाउनलोड्स के फोल्डर से बैक करूँ और फिर से अपने होम फोल्डर के अंदर आऊँ। cd लिखूँगा, स्पेस के बाद 2 डॉट्स लिखूँगा और मैं फिर से एक डायरेक्टरी पीछे आ जाऊँगा। अब मैं फिर से होम फोल्डर के अंदर हूँ, ls करके होम फोल्डर के सारे लिस्ट आइटम्स देख सकता हूँ। अगर मैं आपको फाइल मैनेजर के अंदर लेके जाऊँ, जो कि होम फोल्डर है यहाँ पर भी, तो मैं आपको यही फोल्डर्स इस फाइल मैनेजर के अंदर भी दिखाता हूँ। अभी आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड, पब्लिक, एग्जाम्पल्स के फोल्डर थे और टर्मिनल में भी हमारे पास बिल्कुल यही फोल्डर्स थे। क्योंकि मैंने कहा कि दोनों होम डायरेक्टरीज हैं, इसलिए आपको सेम फोल्डर्स ही नज़र आएंगे। लेट्स से आप चाहते हैं कि इस होम डायरेक्टरी की भी एक डायरेक्टरी पीछे चाहें, आप फिर से cd लिख के 2 स्पेस देंगे और आप फिर से पीछे आ जाएंगे। आप अब होम डायरेक्टरी के बिल्कुल अंदर हैं, जो कि हमारे पास यहाँ से आई थी। यहाँ से होम डायरेक्टरी हमारे पास यहाँ पे जस्ट एक फोल्डर ULBACS का। अगर मैं इसके लिस्ट आइटम देखना चाहूँ तो आप देख सकते हैं हमारे पास जस्ट एक फोल्डर है ULBACS का। इसके बाद चाहते हैं कि आप एक स्टेप और पीछे जाएँ, फिर से सिंपली लिखिए डॉट और अब मैं जस्ट अपने रूट पर हूँ, जो कि मेरे पास यहाँ से शो हुआ था कंप्यूटर पे क्लिक करने के बाद इस रूट के ऊपर। अगर मैं इन सारे फोल्डर्स को यहाँ पर देखना चाहूँ तो मैं ls से कमांड फिर से दूंगा और मैं इन सारे फोल्डर्स को यहाँ पर फिर से देख सकता हूँ। आपने देखा कि कितना इजी है यहाँ पर फोल्डर्स को एक्सेस करना। अगर मैं चाहता हूँ फिर से होम फोल्डर को एक्सेस करूँ, यहाँ पर जो अभी फाइल नज़र आ रही है आपको सारी इंस्टॉलेशन फाइल्स हैं Ubuntu की अपनी, इनको चेंज नहीं कर सकते, बाहर ही चेंज करना है। फिर से मैं होम फोल्डर को एक्सेस करता हूँ और यहाँ पर मैंने मिस्टेक की, ई आना था। अब मैं चाहता हूँ होम फोल्डर को मैंने एक्सेस कर लिया, बट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी मैंने कमांड्स यहाँ पर परफॉर्म की हैं, तो ये जो टर्मिनल है इसका पूरा फिल हो चुका है। तो अगर मैं चाहता हूँ इसे क्लियर करूँ तो मैं क्लियर की कमांड यहाँ पर दूंगा और सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी मैं होम डायरेक्टरी के अंदर हूँ, ls करके मैं देख लेता हूँ। मेरे पास ULBACS जो होम फोल्डर है उसके अंदर जाऊँगा, उसके अंदर जाके फिर मैं देखता हूँ लिस्ट आइटम्स क्या है मेरे पास, और मैं फिर से अपनी होम डायरेक्टरी के अंदर आ चुका हूँ। लेट्स से मैं चाहता हूँ कि मैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाऊँ और अब मैं फिर से डॉक्यूमेंट्स के अंदर आ चुका। अब मेरे पास डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई फाइल नहीं है। लेट्स से मैं अभी अपने फाइल मैनेजर में जाता हूँ और होम डायरेक्टरी के अंदर डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर के अंदर एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ। लेट्स यहाँ पर मैं एक न्यू फोल्डर
क्रिएट करता हूँ और इसका नाम है अनटाइटल्ड फोल्डर ही रख देता हूँ। तो मैं फिर से टर्मिनल में जाऊँगा और एलएस करूँगा। अभी मैं डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर के अंदर ही हूँ, तो मुझे किसी डायरेक्टरी में ना तो निकलने की ज़रूरत है ना ही जाने की ज़रूरत है। जस्ट एलएस की कमांड दूंगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं अनटाइटल्ड फोल्डर जो कि मैंने अभी बनाया उसमें मैं यहाँ पर लिस्ट डाउन हो चुका। फिर से यहाँ पर मैं क्लियर की कमांड से सब कुछ क्लियर करूँगा और मैं अभी अपने डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर के अंदर ही हूँ। तो आगे से आपको समझ में आ चुका होगा कि यूबुंटू का टर्मिनल सिस्टम किस तरह से काम करता है और किस तरह से हम लोग फाइल एक्सेस करते हैं यूबुंटू के अंदर। और अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि रूट यूज़र क्या होता है और उसके क्या राइट्स होते हैं।